को लेकर कांग्रेस निशाना साध रही है। देखिए, कांग्रेस का जो कोई विषय है और ये चीजें कोई आज की नहीं है। ये सन 2006 में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी यही नॉर्म्स तय किए गए थे। केवल उन नॉर्म्स में कुछ ढिलाई लोगों ने बरती, उसको दोबारा से सख्ती से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो कमेटी ने कहा है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। किसी प्रकार का कोई अरावली का खतरा नहीं है। जो अरावली दिल्ली के आसपास है वहाँ सारे खनन प्रतिबंधित है, वहाँ किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, पेड़ नहीं कटते हैं। केवल दूर दराज से जहाँ खनन को लेकर के और बड़ी बड़ी पहाड़ियों में खनन किया जा रहा था इलीगली, उसको इलीगल खनन ना हो इसलिए उन्होंने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं। केवल कांग्रेस तो जब विषय नहीं होता उस प्रकार के विषयों को बाहर करके बाहर निकलते हैं, कभी किसी एक विषय पर चढ़ते हैं, कभी दूसरे पर चढ़ते हैं, और जब उसकी चर्चा कराई जाती है तो चर्चा में से भागते हैं। SIR की इन्होंने बात की, वोटों के रिवीजन की बात की, वो पार्लियामेंट में भाग गए। हरियाणा सरकार ने अब उसमें पेश किया अपना प्रस्ताव, उसमें से वो भाग गए। इसलिए जिस विषय पर उनके पास जवाब नहीं होता उसमें भाग जाते हैं, नए नए विषय खड़े करते हैं। जब उसको जवाब देने की बारी आती है उस समय सुनते नहीं, फिर भाग जाते हैं। सर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार है वो हो रहा है, क्या कर रही है उसको लेके क्या बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई हैं बहुत ही दर्दनाक हैं, घृणा योग्य हैं, और इसकी बहुत संज्ञान भारत सरकार भी ले रही है और जनता भी वहाँ की जागरूक हो गई है। निश्चित रूप से इसका बांग्लादेश को पश्चाताप करना पड़ेगा, इसका कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा, वरना ये चीजें बहुत ज्यादा बांग्लादेश के विरुद्ध एक वातावरण बनाएंगी, जिसमें से आज जो पाकिस्तान का हाल है वही हाल बांग्लादेश का होने वाला है। बांग्लादेश पाकिस्तान के पदचिह्नों पर चल करके अपने आप को एक आतंकवादी देश की तरफ आगे बढ़ा रहा है, ये बहुत गलत है। इस प्रकार से उनको अपने आप को अभी संभाल लेना चाहिए, मौका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।